हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पैसे सेव कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और सेविंग के बारे में, एक और इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं, आज के इस वीडियो में मैं एक गलती के बारे में बात करूंगी जो मैंने भी की थी और आई होप कई बिगनर्स होंगे जिनको इस बारे में पता नहीं होगा और वो भी ये गलती कर सकते हैं। अगर नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने की है तो आई थिंक आपसे इस चीज़ को शेयर करूं ताकि आप ये गलती ना करें। तो चलिए बात करते हैं इसको ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग लेकर के चलते हैं, ए और बी। ए समझ लीजिए मैं हूं और बी जो है वो जो दूसरा है। तो होता क्या है कि ए और बी दोनों जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5,000 ले लेते हैं, 5,000 मंथली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 साल के लिए। सेम, सब कुछ सेम है, फंड मैनेजर सेम है, फंड सेम है, सब कुछ सेम है। बट एक को मैच्योरिटी के बाद मिलता है लगभग 3 करोड़ और दूसरे को मैच्योरिटी के बाद मिलता है लगभग 4.5 करोड़। मतलब कि इतना ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंस। तो ऐसा क्यों कि सब कुछ सेम होने के बावजूद एक को जो है 3 करोड़ मिल रहा है और दूसरे को 4.5 करोड़। तो ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? एक छोटी सी गलती है जो लोग रोते हैं, मैंने भी की थी, कि उसमें आपको देखना होता है कि जो उसमें प्लान है, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड है तो उसमें दो तरीके के प्लान होंगे। एक होगा रेगुलर और दूसरा होगा ग्रोथ। तो अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम मिलेगा, क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप ग्रोथ में करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, वो क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ में होता क्या है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल कंपनी को करते हैं। तो जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्ट इनके पास जाता है और हमें जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट जो हमें उस म्यूचुअल फंड से मिलता है। पर ये चीज़ डायरेक्ट के बजाय रेगुलर में नहीं होती है। आपके बीच में और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें से वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई कमीशन नहीं लेता है। पर म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो जो भी अमाउंट होता है, सपोज करें जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या, जो नए लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे का अमाउंट होता है जो कंपनी आपसे लेती है ताकि वो आपके पैसों को सही जगह पे टाइम टू टाइम लगा पाए। एक तरीके से आप खर्चा उसको कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में। तो जो खर्चे का अमाउंट होता है, सपोज करिए अगर आप डायरेक्ट में वही अमाउंट जो है 0.5% दे रहे हैं, 0.8% दे रहे हैं, या फिर जो है 0.18% कुछ भी दे रहे हैं, वो उससे 1% या 1.5% ज़्यादा ही होता है। तो सपोज करिए सेम फंड में आप 0.18% दे रहे हैं या 0.60 दे रहे हैं, वही अगर आप रेगुलर लेंगे तो 1.78 भी हो सकता है, 1.60 भी हो सकता है, मतलब 1.5% भी ज़्यादा हो सकता है, 1% भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये 1% भले ही सुनने में आपको सिर्फ 1% लगे कि चलो 100 रुपये में 1 ही रुपये तो ज़्यादा हुआ, पर यही आप लॉन्ग टर्म में सोचिए, 30 साल के हिसाब से सोचिए, तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कहाँ ए को जो है 3.5 करोड़ रुपए मिले या 3 करोड़ मिले और कहाँ बी को 4 करोड़ या 4.5 करोड़ मिले। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट करके गूगल पे जा करके एसआईपी कैलकुलेटर में जा करके ये चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आपको ये चीज़ एक बार करके दिखा देती हूँ कि क्या डिफरेंस पड़ता है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं और एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इस एसआईपी कैलकुलेटर में अगर हम इसको 15% के हिसाब से कर रहे हैं तो अमाउंट कितना बन रहा है ये देखिए। और अगर जो है इसी को हम 15% को 16% कर देते हैं, मान लेते हैं कि 1% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, तो आप अमाउंट में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो यही गलती मैंने भी की थी, जो मुझे टाइम पे रियलाइज़ हो गई और मैंने अपनी गलती सुधार ली थी। तो मैं नहीं चाहूँगी कि यही गलती आप लोग भी करिए। कोई भी प्लान लेने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि ये रेगुलर फंड है या डायरेक्ट फंड है। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी से भी ले रहे हैं तो आप उनसे भी ये चीज़ पूछ सकते हैं कि ये डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट होगा या रेगुलर होगा। हालांकि कोई भी डायरेक्ट क्यों ही करेगा, अगर वो डायरेक्ट करेगा तो उनका अपना खर्चा कहाँ से निकलेगा, तो ऐसा होता नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं होता है, रेगुलर ही होता है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर इतना फ़र्क है तो लोग क्यों जो है रेगुलर करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि कई बार लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है, इस तरीके की गलती कर सकते हैं या आपको टाइम टू टाइम असिस्टेंस चाहिए उस चीज़ के लिए, तो लोग रेगुलर प्रेफर करते हैं। क्योंकि फिर वो टाइम टू टाइम उनको सजेशन मिलता रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई डाउट है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये एक बेनिफिट होता है। पर अगर आपको इस तरीके का कोई भी असिस्टेंस नहीं चाहिए, कोई भी आपको पता है कि हाँ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेगुलर में अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था।
तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट में करिए। पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कोई असिस्टेंस मिले तो आप रेगुलर में जा सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। अगर आप मॉनेटरी बेसिस पे बात करें या प्रॉफिट बेसिस पे बात करें तो नो डाउट डायरेक्ट में ज़्यादा फायदा होता है इन कंपैरिजन ऑफ रेगुलर। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फ़र्क होता है और म्यूचुअल फंड लेने से पहले क्या चीज़ ध्यान से देखनी चाहिए। तो शुरू में अगर आप म्यूचुअल फंड कोई सर्च कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है देखनी चाहिए क्या नहीं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि वो रेगुलर है या डायरेक्ट है। और साथ में एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखिए, जिस फंड में जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अब आपका अमाउंट जो है कटेगा। तो बेहतर ये होगा जो लो एक्सपेंस रेशियो वाला प्लान हो आप वो लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है या कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगी या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।